आज अपन पढ़ेंगे नाउन। नाउन से पहले अपन वर्ड के बारे में जानते हैं। वर्ड है वो 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सब 8 प्रकार के होते हैं। इन शब्दों में पहला अपन पढ़ेंगे नाउन। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग और एन एलिमेंट। संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा में व्यक्ति, स्थान और वस्तु और जानवर को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देंगे स्टार, तारा। तारा क्या है? संज्ञा है। सिल्वर, चांदी, ये भी एक संज्ञा है। आयरन, ऑयल, नॉट, माउथ, ये अपन नाउन यानी कि संज्ञा है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो पहला अपन का संज्ञा की संज्ञा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का भी विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है, यानी किसी व्यक्ति का विशेष नाम वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। संज्ञा का पहला भाग है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे अपन, जैसे राम, भरत, श्याम, जून, चेतक, सरयू। ये मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रहा है, यानी कि विशेष नाम बता रहा है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। नॉट प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा वाक्य के बीच में आता है, जो उसे अपन उसको बड़ा लिखा जाता है, यानी कि जो कॉमन फर्स्ट लेटर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? बीच में। मतलब प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आएगा उसको हमेशा वाक्य के बीच में लिखा जाएगा। अब दूसरा है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। संसार में जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं वे सब कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनने योग्य संख्या, जिसको अपन संसार में जितनी वस्तु है उनको गिन सकते हैं। यानी कि जैसे अपन पंखे हैं, पंखे को अपन गिन सकते हैं। टेबल है, टेबल को गिन सकते हैं। टीचर है, टीचर को गिन सकते हैं। छात्र है, स्टूडेंट है, उनको गिन सकते हैं। ग्लास है, उसको अपन गिन सकते हैं। पक्षी है, पक्षी को गिन सकते हैं। किंग मीन्स राजा, राजा को गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मतलब किसी वस्तु को संसार में जो कोई भी वस्तु उसको गिन सकते हैं, वह सब कॉमन नाउन यानी कि उस शब्द की जाति बता रहा है, वो क्या आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। नाउन में अब नाउन का तीसरा भाग करेंगे अपन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक है, मतलब समूह, इकट्ठा, समूहवाचक। अनेक कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मतलब जिसमें समूह की गणना की जाती है उसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्लास, क्लास किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब कक्षा में छात्रों का समूह, उसको अपन क्लास कहते हैं। तो ये एक समूह हो गया, उसको अपन क्या कहेंगे? क्लास। इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर देंगे, दूसरा उदाहरण है आर्मी। आर्मी का मतलब होता है सेना। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों की उसमें संख्या, यानी कि एक सैनिक है तो उसको सोल्जर कहेंगे, लेकिन जो सैनिक बहुत सारे हैं संख्या में तो उसको अपन आर्मी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सेना कहेंगे। तीसरा है टीम। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मतलब एक खिलाड़ी होता है तो उसको अपन प्लेयर कहते हैं, लेकिन वही प्लेयर्स बहुत सारे उसमें खिलाड़ी होते हैं तो उसको अपन एक क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। इसी प्रकार फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक सदस्यों का समूह, मतलब परिवार में जो सदस्यों का समूह होता है उसको अपन फैमिली कहते हैं। तो ये भी समूहवाचक में आती है। उसका पांचवा उदाहरण है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटरों का समूह, जिसमें ए से लगाकर जेड तक अपन अल्फाबेट, ए फॉर एप्पल से लेकर तक जेड तक, यानी कि जो अपन लिखते हैं वो लेटर का समूह है, इसको अपन कहते हैं अल्फाबेट। तो ये एक समूह, मतलब समूहवाचक का ज्ञान कराते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, मतलब एक ग्रुप, समूह का
अपन को ज्ञान कराता है। इसी प्रकार नाउन में चौथा है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक में ठोस, द्रव और गैस तीनों के, यानी कि तीनों के नाम के मेटेरियल वो अपन क्या कहेंगे, मेटेरियल है जो पदार्थ के, वो अपन मेटेरियल नाउन में आते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन थिंग्स, यानी कि जो अनकाउंटेबल थिंग्स का मतलब जिस वस्तु को अपन गिन नहीं सकते, जिसको अपन गिन नहीं सकते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑयल है, तो ऑयल को अपन गिन नहीं सकते, उसकी मात्रा है, किलो है, लीटर है, उसके बारे में अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपन उस ऑयल को गिन नहीं सकते। टी, चाय है, चाय की मात्रा एक कप गिलास है, तो उसको ले जाकर उसको चाय को माप तोल नहीं सकते, किलो केजी है उसको तोल सकते हैं, लेकिन उसकी गणना नहीं कर सकते। गोल्ड को, सोना को अपन केजी में है तोल सकते हैं, लेकिन इसकी कितने संख्या है वो अपन नहीं गिन सकते। ऑक्सीजन को अपन भी नहीं गिन सकते, ब्रेड को नहीं गिन सकते, पानी को अपन नहीं गिन सकते। इस प्रकार से उसमें सभी मटेरियल पदार्थ आते हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों के मटेरियल के मतलब पदार्थ होते हैं। अब पांचवा नाउन में पांचवा उसका भाग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। संज्ञा की पांचवा मतलब उसकी पांचवी संज्ञा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। उपरोक्त चारों प्रकार को देखकर चूहा पकड़ा जा सकता है, मतलब अपन ने जो चारों संज्ञा पढ़ी थी उसको अपन पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन किंतु एब्स्ट्रैक्ट का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होने के कारण केवल महसूस ही किया जा सकता है, उसका कोई स्वरूप आकार नहीं होता है, केवल अपन अंदर ही अंदर या कुछ अपन केवल उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं ब्रेवरी को अपन देख नहीं सकते, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार, किसी भी व्यक्ति को अपन ईमानदारी है वो महसूस कर सकते हैं। गुडनेस, अच्छाई, हैप्पीनेस, खुशिता, लव, प्रेम है, तो प्रेम को है हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। चाइल्डहुड, बचपन होता है, उसको भी अपन देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। तो नॉट हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ता, ई, पन, हट जुड़ा हुआ हो तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है। मतलब हिंदी के जिस शब्द में ता, ई, पन, हट जुड़ा हुआ होता है वह किस में होता है, भाववाचक संज्ञा में होता है। इसी प्रकार इंग्लिश में, हिंदी में ये शब्द होते हैं, इंग्लिश में वर्ड के अंत में नेस, TION, में, सीम, नेस, डॉम आदि शब्द सफिक्स जोड़ने से प्राय एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। मतलब इसके पीछे ये जोड़ने से वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जैसे गुड का बनता है गुडनेस, अच्छा, अच्छाई, डेफिनेशन, अरेंजमेंट, हैवीनेस। इस प्रकार से अपन हैवी से हैवीनेस बना सकते हैं। तो आज अपन ने संज्ञा के पांचों प्रकार के जो उसके भाग है, उसके मतलब संज्ञा के प्रकार है, वो अपन ने संज्ञा के बारे में अपन ने अध्ययन किया।